गुप्ता साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। पहले कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होनी थी वो अब दोपहर ना होकर शाम में होगी, वो टल गई है। लेकिन जो डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग का समय था 2:30 बजे का, वो अभी भी तय वक्त पर ही होगी। जनरल सेना, उम्मीद की जाए कि ये बातचीत जो होनी थी वो क्यों टली, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी इस प्रेस ब्रीफिंग में? दो चीज आपने कहा जी। 2:30 का ब्रीफिंग एज शेड्यूल्ड। जो डीजीएमओ की ये बातचीत है वो पोस्टपोन। हाँ जी। अब जो अभी 1 बजे आर्मी चीफ्स और रक्षा मंत्री जी का मीटिंग हुआ था प्रधानमंत्री निवास में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वो प्रधानमंत्री के जो डायरेक्शन दिए गए होंगे उसको कार्यान्वित करने के लिए ये जो उसी के संदर्भ में, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो 2:30 वाली जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसी संदर्भ में बात किया जाएगा, उसी के दायरे में बात किया जाएगा। और इसका प्रभाव डीजीएमओ का जो बातचीत होगा शाम को उस पर भी इसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही स्ट्रांग पेडेस्ट्रियल पे हैं जी। हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, हम डिक्टेट करने के पोजीशन पे हैं। जो बैटलफील्ड में जिसका पलड़ा भारी होता है वही डिक्टेट करता है टर्म्स। जो लूजर होता है, कमजोर होता है, वो दादागिरी नहीं कर सकता, वो नहीं बता सकता हमें क्या करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं। हमारी टेक्निकल जो अचीवमेंट है वो पार एक्सेलेंस है। 100% हमारे मिसाइल्स ने आउटपुट दिया है, हमारे ड्रोन्स ने आउटपुट दिया है। हमारा जो एयर स्ट्राइक हुआ है अनचैलेंज्ड, एक उंगली का चोट भी नहीं लगा है हमारे किसी को। स्टैंड ऑफ मोड में हमने सब टारगेट किया है, 100% रिजल्ट किया है। और इसके तुलना में पाकिस्तान का 100% फेलियर हुआ है। तो बस एक कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली कहानी है। तुम तो गंगू तेली हो, तुम क्या लड़ोगे हमसे? पहले अपना आर्थिक व्यवस्था देख लो। $2.3 बिलियन मिला है, 1 बिलियन प्लस 1.3, तो उसमें तुम क्या लड़ोगे? 4 बिलियन ऑलरेडी खर्च कर चुके हो। तुम्हारा 15 बिलियन रिजर्व था, अभी तक जितने 3-4 दिन में हुआ 4 बिलियन खर्च हो गया है। कितना भीख मांगो? वो भी 15 बिलियन रिजर्व में किसका पैसा, विदेश का, सऊदी का वगैरह वगैरह, वो तुम टच नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास है क्या? पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड है, पैसा है नहीं, इक्विपमेंट है नहीं। ये जो चीन जो डुप्लीकेट माल बेचता है, तुम्हारा एडी सिस्टम, तुम्हारा JF-60 सब बर्बाद हो गया है। F-16 मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, स्पेयर सपोर्ट नहीं है, वो भी गिर रहा है, उसमें आग लग गया है। कैसे लड़ोगे यार? ये मुझे समझ में नहीं आता। तुम किस ख्याली दुनिया में रहते हो? लड़ोगे कैसे ये मुझे बताओ ना। किस चीज से? चम्मच से, कांटा से, इससे लड़ोगे? ठीक है। जनरल सिंह का जरा सा रुख कर लेते हैं। जनरल सिंह, ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी जो डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफ होने वाली है दोपहर 2:30 बजे, उसमें कुछ संकेत मिल पाएगा कि शाम में जब दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी तो फिर भारत की तरफ से क्या खाका रखा जाएगा पाकिस्तान के सामने, उसका कुछ संकेत, कुछ हिंट मिल पाएगा सर इस प्रेस ब्रीफ से? देखें, एक तो बिल्कुल सही है कि जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग की है और उसकी जो डायरेक्शंस मिली हैं उसको संभलते हुए, अमल करते हुए ये 2:30 बजे ब्रीफिंग होगी। और इस दौरान के अंदर जो भी डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या पॉइंट्स लेने हैं फॉर्मेशन या थिएटर्स में से, वो नापे जाएंगे। और इसी वजह से जब ये प्रेस मीटिंग होगी उसके बाद अगर कोई सवाल जवाब आते हैं या कोई और फीडबैक मिलती है तो 5 बजे डीजीएमओ मीटिंग रखी है कि हम अपने पूरी तैयारी पर रहें। वैसे तो जो मुद्दा है भारत ने बिल्कुल सामने ला के रख दिया है कि सिर्फ टेररिस्ट के बारे में बात होगी। और टेररिस्ट के ऊपर उन्होंने बोल दिया अगर आप में कोई एक्शन होते हैं तो एक्ट ऑफ वॉर है। और एक्ट ऑफ वॉर होता है कि मैं अपने देश को हमले में डाल सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ, किसी प्रकार से, लैंड, सी, एयर, किसी प्रकार से। और ये चार्टर यूएन का जो है 51 आर्टिकल उसके अंदर कवर्ड है। तो टेररिज्म के ऊपर भी एक कवर्ड है जी। तो भारत ने जितना भी काम किया है ये ग्लोबल लेजिटिमेट एक्शंस लिए हमने एज पर इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर। ये सबसे खूबी रही है हमारे एक्शंस की कि अभी तक हमने बिल्कुल एकदम लीगल एक्शंस के मुताबिक हम गए हैं ताकि हमारे खिलाफ कुछ ना हो। एक और खूबी है कि पाकिस्तान ने जितनी मार खाई है बहुत बढ़िया, पर इस टाइम भारत ने एविडेंस कलेक्ट करने के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अभी पाकिस्तान हमेशा एविडेंस मांगता था, अभी हमारी ये पोजीशन है कि एविडेंस हम पहले पेश कर सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
या क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन या G20 में। सो समझता हूँ कि जो हमारे एक्शंस हुए हैं, पब्लिक तो चाहती थी, हम लोगों में से कई चाहते थे कि जल्द से जल्दी एक्शन हो, पर ये जो 15 दिन थे, 15 दिन में काफी पसीना निकाला गया, सोच विचार की गई, और इससे क्या हुआ, हमारा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट, हमारा आर्थिक इकोनॉमिक फ्रंट और हमारी मिलिट्री प्रेपरेशन और मिलिट्री प्लान्स बहुत सही तरीके से एक कंपार्टमेंट में डाले गए, और उसको एक वेल ऑयल्ड मशीनरी जिसको बोलते हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, उनको हमने एग्जीक्यूट किया, और जो हमारे मुद्दे थे, हमारे एम थे, मैं समझता हूँ अचीव हुए और काफ़ी हद तक अचीव हुए हैं। बट यस, इतना कहते हुए पाकिस्तान DGMO की जो शाम को मीटिंग होती है, भारत को एक और चीज़ रखनी चाहिए कि क्योंकि ये फेज़ है पॉज है ना, बड़ा खतरनाक होता है फेज़, क्योंकि पाकिस्तान ये पॉज के समय अपनी री ऑर्गेनाइजेशन, रिप्लेनिशमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, बिल्डअप, बाकी जो उसने करना है उसके ऊपर लगेगा। इस देश को हम कभी भी नहीं विश्वास कर सकते, और मैं इतना कहूँगा कॉशन रखना हमें कि जैसे टेररिस्ट एक्शन है, इधर उधर एक्शन है, उसके ऊपर हमारे को चौकन्ना रहना चाहिए। हमारी सर्वेलेंस, हमारी इलेक्ट्रॉनिक, साइबर बिल्कुल एक्टिव रहनी चाहिए। इस देश का कुछ पता नहीं है, मार खाते हुए भी ये पागलपंती करते हैं और करेंगे। मेरा ये विचार है कि करेंगे, हमारे को किसी प्रकार से रिलैक्सेशन नहीं करनी। सही ये कह रहे हैं बहुत सर, आवश्यक पॉइंट है। सही कह रहे हैं सर आप, जनरल सिंह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और इसी वजह से सेना की तरफ से भी ये बताया गया है कि कैसे तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि साहब गोली का जवाब गोले से देना है, कहीं पर भी कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं है। बाकी आतंकवाद का सफाया भारत करके रहेगा, और इसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अड़चन आती है तो फिर पाकिस्तान समझ ले इस बात को। आज भी जिस बात को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया गया कि हकीकत पाकिस्तान की कमजोरी की पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने खोल के रख दी है। एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की, उसकी पोल खुल गई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को अगर ऐसा लगता हो कि उसका कोई हिस्सा, उसका कोई कोना जहां भारत नहीं पहुंच सकता, यह भी भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की 1 इंच जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं जहां भारत की पहुंच ना हो। इसीलिए कोई बिल ऐसा बचेगा नहीं जहां ये आतंक के आका छुप सकेंगे अगर भारत अपनी पर आ जाए तो, जैसा करके दिखा दिया हमने। अब मैं ब्रिगेडियर दत्ता का रुख कर रही हूं, और ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, अभी महज चंद मिनट का इंतजार रह गया सर, 14 मिनट के आसपास का 2:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। आपको क्या लगता है इस प्रेस ब्रीफिंग में हमें कहां पर नजर रखना जरूरी होगा सर? देखिए, ये प्रेस ब्रीफिंग क्योंकि पहले अनाउंस हो गई थी तो बदस्तूर जारी रहेगी, और इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि भारत के पूरे आवाम को ये बताना है कि पूरा देश क्या सोच रहा है, भारत की सशस्त्र सेनाएं किस तरह से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। कोई गलत, क्योंकि आजकल जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो केवल मीडिया से ही नहीं है, और भी सोशल मीडिया है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स है जहां से, और खासकर पाकिस्तान इसमें बड़ा माहिर है, साइकोलॉजिकल इसमें या सूडो जो प्रसार कर रहा है उसमें वो बहुत माहिर है। और देखिए, उनको शर्म तो बिल्कुल है नहीं। आप ये देखिए, सारे के सारे मतलब लड़ाइयाँ वो हार के फिर भी इतने तमगे चेस्ट पे लगाए घूमते हैं, और अपने जो आवाम है, अपनी जो मतलब ऑफिसर्स हैं, अपने जो मेन हैं, उनको गुमराह करते हैं अपने आप ही। वो कहते हैं ना कि मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। तो इन प्रेस ब्रीफिंग्स का मेन मकसद ये रहता है कि किस तरह से हम जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के जो सोर्सेज हैं, वो आपको बताएंगे कि साहब अब तक क्या हुआ है, क्या भारत सोच रहा है, और अभी जो ये मीटिंग हुई है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक को डिसेमिनेट की जा सकती है, उसको भी पब्लिक को बताया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे क्या है कि जो हमारे लोग हैं, या हमारी पॉपुलेशन है, या हमारा आवाम है, वो अपडेटेड रहता है, और कोई किसी तरह की जो र्यूमर मॉन्गरिंग है या कोई जो सूडो प्रचार चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि कई ऐसे हैंडलर्स हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, कई लोग इस तरह हैं जो फर्जी वीडियो, आपने देखा जब
कि साहब रफाल को गिरा दिया गया है, वो दिखा रहे थे मिग, और वो कोई मिग क्रैश हुआ था, वो रूटीन सॉर्टी में क्रैश हुआ था। तो इनका कोई न तो भरोसा किया जा सकता और ना इन पे यकीन किया जा सकता। तो ये एक रूटीन ब्रीफिंग होगी। हालांकि जो सब्सटेंशियल कुछ आउटकम है वो 5 बजे की ब्रीफिंग के बाद, जब 5 बजे की टॉक्स के बाद, जी बिल्कुल, उसके बाद जो जानकारी साझा की जाएगी तब तस्वीर साफ हो पाएगी।